आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सरकार ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 गौर खौस और मंजूरी के लिए राज्यसभा में पेश किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी थाईलैंड के 2 दिन के दौरे पर बैंकॉक पहुंच गए हैं। वजीर आजम बिम्स्टेक की 6ठी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और थाईलैंड की अपनी हममनसब शिनावात्रा के साथ बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल सरकार के मुकर्रर करदा 25,000 से ज्यादा असातिज़ा को बेज़ाब्तगी और बदउनवानी का हवाला देते हुए बर्खास्त कर दिया है। मरकजी वजीर पंकज चौधरी ने कहा है कि भारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 26% जवाबी महसूल आयद किए जाने का जायजा लेगा और तज्जिया करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2025 गौर खौस और मंजूरी के लिए पेश किया गया है। इसका मकसद वक्फ इमलाक के बंदोबस्त को मरबूत करना है। साथ ही इसमें विरासत के मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी बहबूद को फ़रोग़ देने की बात कही गई है। मज़कूरा बिल का मकसद इमलाक के बंदोबस्त में शफ़ाफ़ियत बढ़ाकर और वक्फ बोर्ड्स और मकामी हुक्काम के दरमियान तालमेल को मजबूत करके गवर्नेंस को बेहतर बनाना है। बिल का मकसद मुस्लिम ख़वातीन, खासतौर पर बेवाओं और तलाक़शुदा ख़वातीन की समाजी और मुआशी हालत को सुधारना भी है। मज़कूरा बिल का मकसद वक्फ बोर्ड को और ज्यादा जामे और शमूलियत वाला बनाना है, जिसमें बेहतर वक्फ बंदोबस्त और फैसला साजी के लिए मुख्तलिफ मुस्लिम तबकों की नुमाइंदगी होगी। बिल पेश करते हुए अक़लियतों के उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि मुतल्लिका फरीकों के साथ साथ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में भी तफसीली सलाह मशवरे के बाद ये बिल लाया गया है। हम चाहते हैं कि सबको डिसीजन मेकिंग का बॉडी में जगह मिलना चाहिए, इसलिए सबको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का भरपूर इसमें प्रावधान किया गया है। अब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा जो सारा स्टेट बोर्ड के साथ में लिंक होगा, लाइव होगा। वर्क प्रॉपर्टी का कंटिन्यूसली रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, कंप्लायंस पूरा व्यवस्था करके हमने एफिशिएंसी को टारगेट दिया है। वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि वक्फ बोर्ड्स में मुसलमानों के सभी मुख्तलिफ मसलकों और खवातीन की नुमाइंदगी होगी ताकि इसे जामे बनाया जा सके। लोकसभा ने कल रात देर गए इस बिल को मंजूरी दे दी थी। मुल्क के सरकर्दा रहनुमाओं ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 का खैर मकदम किया है, जिसे कल रात देर गए लोकसभा ने मंजूरी दी है। कानूनी उमूर से लेकर दानिश्वर ग्रुपों तक मुख्तलिफ माहिरीन ने कहते हुए बिल की हिमायत की है कि इससे बदउनवानी के मुबैना मामलात, बद इंतजामी और निगरानी के फुक़दान से मरकजी और रियासती वक्फ बोर्ड्स के मुतासर होने के मामलात हल हो सकेंगे। आकाशवाणी न्यूज के साथ खुसूसी गुफ्तगू में कानूनी उमूर के माहिर और कर्नाटक के रियासती अक़लियती कमीशन के साबिक़ चेयरमैन अनवर मणिपड़ी ने कहा कि क़वायद व ज़वाबित में झोल होने की वजह से खुर्द बुर्द का सिलसिला बिला रुकावट जारी है। Strong laws are set up to protect the work property for the benefit of Muslims alone. And however and whatever that comes now, the amendments, that's not, nobody can restrict it. There's always court is there, everything is there. Amendment is not banning Muslims from going to the court. It's only trying to protect, and which is very much needed. इधर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के सदर शारिक अदीब ने कहा कि मज़कूरा बिल से वक्फ बोर्ड के बंदोबस्त और हुक्मरानी में शफ़ाफियत आ सकेगी, जिसकी अशद जरूरत थी, और इसके कामकाज में बदउनवानी का भी खात्मा हो सकेगा। वक्त कहीं नहीं जाना, वक्त महफूज था, महफूज है और महफूज रहेगा, मुसलमानों के हाथ में रहेगा। बस उसमें जो गलतियां हैं, मिसमैनेजमेंट है, वो सही होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिश है जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको उनकी हिस्सेदारी मिले। हमने 50% पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही है, औरतों की बात की गई है, बेवाओं की बात की गई है, यतीमों की बात की गई है, जो कि उनको मिले। अगर कोई गवर्नमेंट बेवा को, गरीब बच्चों को और मिस्किनों को, नादारों को, पसमानदा मुसलमानों को उनका हक और हुकूक देने की बात करती है, तो इसमें इतनी घबराने की बात क्या है। बस ये है कुछ लोगों के पास में ये पूरी पावर थी, अब वो चली जाएगी, इसलिए लोग हंगामा कर रहे हैं। मरकजी वजीर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सरबराह चिराग पासवान ने वक्फ तरमीम बिल 2025 का जिक्र करते हुए अपोजिशन लीडरों पर इल्जाम लगाया है कि वो ये कहकर मज़कूरा बिल के ताल्लुक से झूठ फैला रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है।
पार्लियामेंट के बाहर नामनिगारों से बात करते हुए जनाब पासवान ने कहा कि मज़कूरा बिल गरीब मुसलमानों और ख़वातीन के हक़ में है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल के जरिए निज़ाम को शफ़ाफ बनाया जाएगा। सिस्टम को अगर ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है, प्रो पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है? पर चिंता उन लोगों की स्वाभाविक है जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है। जब उनके हाथ से चीजें जाकर गरीब मुसलमानों में बटेंगी तो स्वाभाविक है कि ये लोग चिंतित होंगे, और इसीलिए इन लोगों ने एक डर का माहौल बनाया। वहीं राज्यसभा में अपोजिशन के अरकान ने बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर के इल्जाम पर एहतजाज करते हुए आज ऐवान से वॉकआउट किया। जनाब ठाकुर ने अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जमीन हड़पने का इल्जाम लगाया था। आज सुबह जब ऐवान बाला की कार्रवाई शुरू हुई तो जनाब खड़गे ने कहा कि बीजेपी लीडर ने उनके खिलाफ एक बेतुका इल्जाम लगाया है जिससे उनकी साख को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कल लोकसभा में जनाब ठाकुर की इस रायजनी के लिए उनसे मुआफी का मुतालबा किया। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोई भी किसी की साख और शोहरत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो दहाइयों के बाद हासिल होती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक की छठी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंच गए हैं। थाईलैंड के नायब वजीर-ए-आज़म और ट्रांसपोर्ट महकमे के वजीर ने हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का खैर मकदम किया। भारतीय बिरादरी के लोगों ने जनाब मोदी के वहां पहुंचने पर शानदार गरबा रक्स के साथ उनका वालेहाना अंदाज से इस्तकबाल किया। जनाब मोदी ने गर्मजोशी के साथ उनका खैर मकदम किए जाने पर तशक्कुर का इजहार किया और कहा कि भारत और थाईलैंड के गहरे सकाफती रिश्ते हैं और हमारे लोगों के जरिए ये परवान चढ़ते रहते हैं। वजीर-ए-आज़म ने थाई रामायण की मसूर कुन परफॉर्मेंस का भी मुशाहिदा किया। वजीर-ए-आज़म का थाईलैंड का ये तीसरा दौरा है। इससे पहले वो 2016 और 2019 में वहां गए थे। वहां पहुंचने के बाद जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि वो सरकारी मसरूफियात और प्रोग्रामों में शिरकत करने नीज भारत और थाईलैंड के दरमियान इश्तराक के रिश्तों को मुस्तहकम बनाने के मुतमन्नी हैं। अपने 2 दिन के सरकारी दौरे के दौरान वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम बैंकॉक में थाईलैंड की अपनी हममनसब पेंटोग्रांड शिनावात्रा के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल के स्कूलों में 25,000 से ज्यादा असातिज़ा और दीगर अमले की तकर्री को नाजायज करार देने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। अदालत उज़्मा ने कहा कि तकर्री का पूरा अमल हेरा फेरी और धोखाधड़ी पर मबनी था। खजाने के वजीर ममलकत पंकज चौधरी ने आज कहा है कि भारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों पर 26% जवाबी महसूल लगाने के फैसले के बाद उसके असरात का जायजा लेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत इस बात पर गौर करेगी कि इससे सूरत हाल के मुताबिक कैसे निपटा जाए। जनाब चौधरी ने नई दिल्ली में पहली बैनुल-अक़वामी पेंशन रिसर्च कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। वजीर मौसूफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमरीका मुकद्दम है और वजीर-ए-आज़म मोदी के लिए भारत मुकद्दम है। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिफाई चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 8 विकेट से हरा दिया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने वक्फ तरमीम बिल 2025 गौर खौस और मंजूरी के लिए राज्यसभा में पेश किया है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी थाईलैंड के 2 दिन के दौरे पर बैंकॉक पहुंच गए हैं। वजीर-ए-आज़म बिम्स्टेक की छठी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और थाईलैंड की अपनी हममनसब शिनावात्रा के साथ बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल सरकार के मुकर्रर करदा 25,000 से ज्यादा असातिज़ा को बेज़ाब्तगी और बदउनवानी का हवाला देते हुए बर्खास्त कर दिया है। मरकजी वजीर पंकज चौधरी ने कहा है कि भारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 26% जवाबी महसूल आयद किए जाने का जायजा लेगा और तज्जिया करेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।